मैं हूं हरीश। आप देख रहे हैं मेरा नज़रिया। आज के एपिसोड में हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस में विभिन्न पार्टियों द्वारा जारी घोषणा पत्र की और उस घोषणा पत्र में जनता को लुभाने के लिए बांटी जा रही रेवड़ियों की। तो सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा करती है और उन नौकरियों में भी जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल बच्चों को प्रेफरेंस देने की बात करती है। रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने का वादा करती है। बेरोजगारों को 3500 रुपये प्रति महीने देने का वादा करती है। महिलाओं को 3000 रुपये प्रति महीना देने का वादा करती है और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज के देने का वादा करती है। भूमिहीन किसानों को 99 साल के लिए लीज पर लैंड देने का भी वादा करती है। किसानों को 4000 रुपये सालाना देने का वादा करती है। सेब का मिनिमम स्पॉट प्राइस 72 रुपये प्रति किलो देने का वादा करती है और फसलों के बीमे को 100% देने का वादा करती है। लेकिन अचंभे की बात यह है कि धारा 370 और 35A जो कि मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिए थे, उसको वापस लाने का जिक्र तक नहीं करती। अब भाजपा का मैनिफेस्टो देख लेते हैं। भाजपा अपने मैनिफेस्टो में दृढ़ता से कहती है कि वो धारा 370 को कभी भी वापस नहीं होने देगी। वह हर घर की वरिष्ठ महिला को यानी कि ओल्डेस्ट लेडी को 1500 रुपये प्रति महीना यानी कि 18,000 रुपये सालाना देने का वादा करती है। उज्ज्वला लाभार्थियों को 2 सिलेंडर फ्री में देने का वादा करती है और घोषणा पत्र के अलावा अमित शाह ने अपनी रैली में मुहर्रम और ईद के मौके पर भी 2 सिलेंडर फ्री में देने का वादा किया है। कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को 3000 रुपये सालाना कन्वेंस अलाउंस के रूप में डायरेक्ट उनके अकाउंट में डाला जाएगा। दूर दराज के विद्यार्थियों को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए टैबलेट और लैपटॉप देने का भी वादा करती है और वह लोग जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है उनको 5 मरला तक की ज़मीन देने का वादा करती है। बुढ़ापा, विकलांगता और विधवा पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये देने का वादा करती है। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख के फ्री इलाज के अलावा 2 लाख का अतिरिक्त इलाज मुफ्त करवाने का वादा करती है। केंद्र सरकार की तरफ से जो किसानों को 6000 रुपये सालाना दिए जा रहे हैं, उसमें स्टेट सरकार की तरफ से 4000 रुपये सालाना और देने का वादा करती है। अग्निवीरों को स्टेट की नौकरियों में 20% रिजर्वेशन देने का वादा करती है और कृषि बिजली को 50% तक कम करने का वादा करती है। यानी कि बीजेपी भी अपने घोषणा पत्र में विभिन्न प्रकार के रेवड़ियों को देने की वादा कर रही है। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें और नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, वह अपने घोषणा पत्र में धारा 370 और 35A को रिवोक करने का यानी कि वापस लाने का वादा करती है। ऐसे ही PSA, UAPA और AFPSA को भी वापस लाने का वादा करती है। साल में 12 सिलेंडर फ्री में देने का वादा करती है। युवाओं को 1 लाख रोजगार देने का वादा करती है। प्रति परिवार जो चावल 5 किलो दिए जा रहे थे उसको 10 किलो चावल देने का वादा करती है। 200 यूनिट बिजली फ्री में देने का वादा कर रही है। स्टेट को ऑटोनॉमी दिलाने का वादा करती है। कश्मीरी पंडितों को फिर से विस्थापित करने का वादा करती है और यूनिवर्सिटी लेवल तक की एजुकेशन शिक्षा को मुफ्त करने का वादा कर रही है। तो ये सारी घोषणाएं नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा की गई हैं। और इससे एक और बड़ी पार्टी है महबूबा मुफ्ती की PDP। तो उसके भी घोषणा में देख लेते हैं क्या है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह PDP भी 370 और 35A को रिवोक करने की बात करती है। पाकिस्तान से LOC पर व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान करने की बात करती है। UAPA, PSA और AFPSA को वापस लाने की बात करती है। 1 लाख नौकरियां देने की बात करती है। ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने की बात करती है और कश्मीरी पंडितों को विस्थापित करने की बात करती है। तो ये सब घोषणाएं थी PDP की। तो अब आपने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से विभिन्न घोषणाएं कर रही हैं। कुछ तर्कसंगत हैं और कुछ तर्कसंगत नहीं भी हैं और महिलाओं को, युवाओं को लुभाने के लिए डायरेक्ट पैसा देने की बात कर रही है। किसानों को डायरेक्ट पैसा देने की बात कर रही है, यानी कि विभिन्न प्रकार की रेवड़ियां
विभिन्न पार्टियों द्वारा देने की घोषणाएं की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी निर्देश है कि अपने घोषणा पत्र में घोषणाओं के साथ साथ पार्टियों को यह भी रखना पड़ेगा कि वह घोषणाएं पूरी कैसे होंगी, जबकि इसका पालन किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। अब इन विभिन्न पार्टियों की रेवड़ियां जनता कैसे स्वीकार करती है और किस पार्टी की रेवड़ियां जनता को कितनी मीठी लगती हैं, ये तो चुनावों के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। और यह पार्टियां इन अपने वादों को, अपनी घोषणाओं को कैसे पूरा करेगी, जो पार्टी सत्ता में आएगी, वह सरकार बनने के बाद कुछ दिनों में, कुछ महीनों के बाद ही पता चल पाएगा। तो आपको मेरा ये एनालिसिस अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।